con 종이가 नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है। जैसे देखिए, मेन बोर्ड एग्जाम है आपका 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए 17 फरवरी को सबसे फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका मैथ ही है। और सबसे पहले जो पहला जो आपका एग्ज़ाम है मैथ ही है। तो मैथ में क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। जैसे ऑब्जेक्टिव कौन सा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो वो हम लोग को देखना है। और उसके बाद आपका बेसिक भी क्लियर करते चलना है। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं बेसिक के लिए, कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में 100% सही होना है, जैसे ऑब्जेक्टिव का 20 का 20 नंबर लाना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरा डाटा क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन जो होता है, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी को हम लोग को देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो सारा पता है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व होगा, चाहे हम लोग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। ये सिर्फ आपका रिफ्रेशर है एक तरह से। रिफ्रेशर के लिए क्या है कि आप जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोग देखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान चीज़ है। कि अगर आपसे कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी जो फैक्टराइजेशन के थ्रू होता है वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। धीरे धीरे हम लोग वीडियो का फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं इन द सेंस कि आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिले। और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है वो बहुत थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होता है, टफ नहीं होता है। इतना ध्यान रखना। अब आपको आप लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको रिफ्रेश कर लेना है एक बार, इतना ध्यान रखना है। तो वही रिफ्रेश करने के लिए क्या है कि ये वीडियो आपका वही रिफ्रेशमेंट के लिए एक तरीके से है। अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, कैसे कि हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल है वो सिस्टम क्या है कि लाइव के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबल नहीं है तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके आपका अपलोड कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आप, अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है किसको कहा जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक आपका फैक्टराइजेशन से है, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो फैक्टराइजेशन वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो सॉल्व होगा वो कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग को अब ध्यान देना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, जैसे सबसे पहले जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो, और यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो गया तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग इसको ए का वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं। अब अगर हम लोग को सॉल्व करना है, मान लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए x प्लस ए आता है तो रूट हम लोग निकालते हैं, जो जीरोस निकालते हैं माइनस ए हो जाता है। x माइनस ए आता है तो उसका रूट जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी आता है तो उसका रूट हो जाता है माइनस बी बाई ए। और ए एक्स माइनस बी अगर आता है तो उसका रूट हो जाता है हमारे पास बी बाई ए। इतना ध्यान रखना है। तो अब अगर मान लीजिए ये फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होने वाला हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम लोग यूज करते हैं
सबसे पहले डी निकाला जाता है। डी डिस्क्रिमिनांट को कहा जाता है, इतना ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले डी होता है, डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास तीन केस होगा। पहला केस जो होगा, फर्स्ट केस, इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास कि d बराबर 0। इसको कहा जाता है, ये आपका नेचर ऑफ रूट्स में आ जाता है कि अगर d बराबर 0 है हमारे पास, इतना ध्यान रखना है कि अगर d बराबर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूट्स होगा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। कहने का सेंस, जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा a प्लस बी चाहे x प्लस ए के होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो जो होल स्क्वायर के टर्म में आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये d इज इक्वल टू 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा अल्फा और बीटा अगर बराबर है तो हम हमारे पास क्या वैल्यू होगा अल्फा और बीटा का। ये डी 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, इसका सीधा वैल्यू हो जाता है माइनस बी बाई 2a। जो भी दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म रहेगा उसको a कहा जाएगा, और सी बी जो होगा वो एक्स के साथ जो टर्म होगा उसको कहा जाएगा, सी जो होगा कांस्टेंट टर्म होता है। सेकेंड केस होता है हमारे पास सेकेंड। तो सेकेंड केस में हम लोग बढ़ते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 जब हो, इवन d इज ग्रेटर देन 0। d एक चीज ध्यान रखिएगा, d हम लोग किसको बोल रहे हैं, d बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को। तो d अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो जाएगा। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, मतलब अल्फा होगा पर अल्फा और बीटा दोनों जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो इस केस में क्या है, d अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग को पहले रूट d निकाल लेना है। अच्छा, इसी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर, इसको d का पूरा वैल्यू लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब दोनों में से किसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं अल्फा के लिए। बीटा जो होगा, बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होगा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब थर्ड केस जो होता है, ये दो केस हो गया हमारे पास, देख लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब थर्ड केस जो होता है, थर्ड अगर हमारे पास d इज लेस देन 0 आ जाए, थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में होता है कि इफ d इज लेस देन 0 तो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मतलब उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। हम लोग यहीं तक रुक जाना है कि d अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं। तो तीन केस हो गया हमारे पास। फर्स्ट केस हुआ, ध्यान रखिएगा कि d इज इक्वल टू 0। तो अगर d इज इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा इक्वल होगा, अल्फा और बीटा इक्वल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। सेकेंड केस हो गया d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा रियल होगा पर क्या होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और थर्ड केस होगा हमारे पास कि d इज लेस देन 0 है तो अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मतलब हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इस पे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि 36x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 36x स्क्वायर माइनस 12ax, 36x स्क्वायर माइनस 12ax, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
जीरो, ये क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो क्या होगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखिए। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ए जो हुआ वो हो गया 36, बी जो हुआ ये हो गया हमारे पास -12a, और एक चीज ध्यान रखना है, ए और बी और सी जो भी लेना है हम लोग विथ साइन लेंगे। उसके बाद हो गया सी जो हो गया वो हो गया हमारे पास a² माइनस b²। तो हम लोग डी निकालेंगे, डी का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अब b का मतलब -12a का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, आपको सब आता है, सब आपको पता है, सिर्फ रिफ्रेश करना है। एक बार रिफ्रेश बटन दब जाएगा उसके बाद आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया -12a का स्क्वायर माइनस 4 × a है हमारे पास 36, और ये है a² माइनस b²। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 144a² माइनस 144a² प्लस 144b²। तो 144a² और 144a² खत्म, d का जो वैल्यू आया हमारे पास वो आ गया 144b²। इतना ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारे पास 144b²। अब d आ गया हमारे पास, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे रूट d का वैल्यू। तो रूट d अगर हम लोग करेंगे तो रूट अंडर d, तो रूट d का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 144b²। अब इसको जब सब सॉल्व किया जाएगा तो ये प्लस माइनस 12d आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b। तो -b हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास b कितना है, b है हमारे पास -12 है b। तो b हम लोग -12 अगर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे -12a है, 12a, और ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो -b करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12a प्लस 12b। रूट d का वैल्यू जो है वो 12b है बाई 2a। तो a का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 36। तो 36 जो है a का वैल्यू, ये हम लोग ले लेंगे 2 × 36, 2 × 36। उसी तरह बीटा जो होगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा 12a। ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, इतना ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य धरें। और हम लोग यहाँ प्लस अल्फा और बीटा के साथ प्लस और माइनस इसलिए लेते हैं कि एक हम लोग रूट डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट डी के वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट डी के लिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 12a माइनस 12b बाई 2 × 36। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो 12 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा a प्लस b, और नीचे हो गया हमारे पास 72, नीचे हो गया 72। सॉल्व किए, 12 से 6 बार में कटेगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास a प्लस बी बाई 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 12 कॉमन ले लिए, a माइनस बी बचा, नीचे हो गया 72। सिंपल है, बहुत सिंपल है, 12 से इसको 72 को काटे 6 बार में, a माइनस बी बाई 6 हो गया। ये दो आंसर हुआ हमारे पास, इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान तरीका है, जैसे जैसे जो स्टेप दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन था कि 36x² माइनस 12ax 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b², ये इक्वेशन था हमारे पास। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, इतना ध्यान रखना है हम लोग को। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, चलिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन इसमें लिया जा रहा है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -2ax -4b² -4b² -a², ये है 4b² -a² इज इक्वल टू 0। एकदम आसान क्वेश्चन है। ए हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 लिख दिए। बी हो गया हमारे पास -2a, और सी हो गया हमारे पास -4b² -a²। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें भी हम लोग डी निकालेंगे। तो डी क्या होता है, b² -4ac हो जाता है। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2a का स्क्वायर -4 इंटू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए और सी है, 4 इंटू 1 इंटू माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b² -a²। अब सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 16b² और -4a²। तो 4a² से 4a² खत्म, बच गया हमारे पास 16b²। अब डी हम लोग निकालेंगे। रूट डी तो आ गया, डी हमारे पास 16b² आया, मतलब पॉजिटिव आया। तो रूट डी निकालते हैं हम लोग। रूट डी का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 16b² और 16b का प्लस माइनस 4b हो जाएगा 16b² का रूट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा होता है -b प्लस रूट डी, इतना ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है। तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास -b। तो -b कितना है हमारे पास, 2a प्लस 4b/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2b हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, मतलब x का एक वैल्यू a प्लस 2b आ गया। सेकेंड जो बीटा अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 4b/2, ये आ जाएगा a - 2b। तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया। दोनों x का वैल्यू है, अल्फा और बीटा। x का जो वैल्यू होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा ध्यान रखना है कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, हमारे पास जो आपका अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू रियल होगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जो हम लोग को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसका है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है सबको पता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस a² प्लस a-6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a हो गया हमारे पास 1, a हो गया 1, b हो गया हमारे पास 5, c हो गया, यहाँ पे हम लोग अगर इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -a² प्लस a-6। अब हम लोग d निकालते हैं तो d होता है b² -4ac, मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू, अगर इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, a² प्लस a-6 हो जाएगा। तो ये होगा 25। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा हमारे पास 4a² प्लस 4a, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, -24। सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास 4a² प्लस 4a प्लस 1। तो ये क्या हुआ, d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। 2a मतलब a² b² और 2ab हो गया बीच में, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट डी निकालेंगे। तो रूट डी का वैल्यू जो हो जाएगा रूट अंडर 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2a प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -b
तो b कितना है 5 है, तो -5 प्लस 2a+1 बाई 2a, तो 2 हो गया, तो ये हुआ हमारे पास 2a-4/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास a-2, मतलब अल्फा एक एक्स का वैल्यू आ गया। दूसरा एक्स का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो दूसरा जो वैल्यू होगा बीटा जो होगा, बीटा हो जाएगा हमारे पास -5 -2a-1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2a -6/2, 2 से काटा जाएगा तो ये हो जाएगा -a-3। ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, a-2 हो गया, एक हो गया -a-3। तो बहुत सिंपल तरीका है, सीधा हम लोग को उस पर चलना है, फिर उसको मतलब सीधा हम लोग को फॉर्मूला लेके चलना है। फॉर्मूला लेके चलेंगे, सारा फॉर्मूला हम लोग को याद है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d हो जाता है हमारे पास b² माइनस 4ac, 3 केस होता है, तो अगर तीनों केस, एक तो d अगर इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, d इज ग्रेटर देन 0 हो तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और d इज लेस देन 0 हो तो अल्फा और बीटा जो होता है दोनों रियल नहीं होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास -b प्लस √d/2a, और बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास -b माइनस √d/2a। ये होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, तो इस कलर को ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ले लेते हैं हम लोग x² माइनस 2b-1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस b² माइनस b और -20। इसको चाहे तो हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे a हो गया हमारे पास 1, b हो गया हमारे पास -2b-1, और c हो गया हमारे पास b² माइनस b माइनस 20। d निकालेंगे तो d हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b-1 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू 1 इंटू b² माइनस b माइनस 20, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास 4b² माइनस 4b प्लस 1, इधर सॉल्व करेंगे तो -4b² प्लस 4b और प्लस 80। ये हमारे पास 4b² और 4b² खत्म, 4b और 4b खत्म, डी का वैल्यू आ गया, देखिए एकदम नंबर वाला वैल्यू आ गया हमारे पास, डी हो गया 81। अब √d जब हम लोग निकालेंगे तो √d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √81, मतलब क्या होगा 9। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा हो जाएगा -b, तो -b होगा 2b-1 प्लस 9/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2b प्लस 8/2। सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास b प्लस 4, और बीटा जो होगा, बीटा हो जाएगा हमारे पास 2b-1 माइनस 9/2, मतलब क्या होगा 2b माइनस 10/2, आंसर हो जाएगा हमारे पास b-5। तो x का दो वैल्यू आया, b+4 और b-5। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि, चलिए चलते हैं। अच्छा, कमेंट में आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट में बताना है,
और एक और चीज, जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे सारा प्रॉब्लम जो होगा वो डिस्कस होगा। अब ये हम लोग लास्ट इक्वेशन ले रहे हैं, 12ab(x²). ये है हमारे पास 12ab(x² माइनस 9a² माइनस 8b² इंटू x माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी ए बी सी हमारे पास तीनों अवेलेबल है, तो हम लोग डी निकालते हैं। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो डी हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a² माइनस 8b² का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 12ab इंटू माइनस 6ab। इतना ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि क्या है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास इतना है और c हमारे पास ये है, माइनस 6ab है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 81a4 प्लस 64b4 और माइनस 144a² इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 288a² b², 288a²b²। अब ये आ गया हमारे पास 81a4 प्लस 64b4 और ये हो गया प्लस 144a² b²। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो d का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर। हम लोग किसको सॉल्व किए थे, ये माइनस वाले को सॉल्व किए थे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब रूट डी अगर निकालते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखिएगा, रूट डी, तो रूट डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9a² प्लस 8b²। बहुत सिंपल है, बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं डर जाते हैं कि इतना सारा ए बी ये सब दिया हुआ है, अलजेब्रा दिया हुआ है, तो उससे डरना नहीं है आपको। इतना ध्यान रखिए, आप 10th में हैं, सब कंप्लीट है, अब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको ख़राब नहीं करना है। एग्ज़ाम ख़राब कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा आपका दोस्त। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी आपके पास टाइम कुछ बचा नहीं है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। अगर आपका बहुत कम तैयारी है तब भी आपको सफलता मिलेगी, और आपका एकदम कम तैयारी बहुत ज़्यादा है तब भी आपको सफलता तो मिलनी ही है। अब यहाँ पे हमारे पास रूट डी आ गया 9a² प्लस 8b²। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा अगर हम लोग निकालते हैं तो अल्फ़ा जो होगा वो हो जाता है हमारे पास माइनस बी। तो माइनस बी का वैल्यू हो गया 9a² माइनस 8b² और प्लस 9a² प्लस 8b² बाई 2a। तो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12ab करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24ab। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 8b² और 8b² खत्म हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बच गया हमारे पास 18a² बाई 24ab। सॉल्व करेंगे, a से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a/4b। एक चीज़ का वैल्यू हो गया। सेकेंड हम लोग बीटा निकालते हैं, तो बीटा जो होगा, बीटा हो जाएगा हमारे पास 9a² माइनस 8b² और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9a² माइनस 8b² बाई 24ab। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9a² और 9a² खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16b² बाई 24ab। तो b² खत्म हो गया, 8 से काटे इसको 2 बार में, इसको काटे 3 बार में, तो ये हुआ हमारे पास माइनस 2b/3a। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गया 3a/4b और माइनस 2b/3a। इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में आपका नेचर ऑफ रूट्स भी होता है, इतना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, जैसे ये हो गया, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स भी सॉल्व करते हैं।
और कुछ बहुत सिंपल सिंपल इक्वेशन भी होता है हमारे पास जिसको सॉल्व किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लेके चलते हैं, 3 केस होता है। अगर हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए x+2 का होल स्क्वायर लेते हैं, एकदम सिंपल, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 4x+4 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a क्या हुआ, a हो गया हमारे पास 1, b हो गया 4 और c हो गया 4। अगर हम लोग d निकालते हैं तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 हुआ, ये हो गया हमारे पास 16 - 16, मतलब क्या हुआ, d का वैल्यू जो हुआ वो 0 आएगा। तो हम लोग पहले ही ऐसा इक्वेशन लिए हैं जिसका रूट जो है वो इक्वल हो, तो यहाँ d का वैल्यू 0 आ गया। अब अल्फा निकालना हो, बीटा निकालना हो, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो दो वैल्यू होगा वो -2 और -2 होगा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a होता है। तो -b हमारे पास कितना है, -b हो जाएगा -4/2 इंटू 1, 2 से काटे इसको 2 बार में, तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब सेकेंड केस अगर हम लोग लेके चलते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास कि d बराबर 0 है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, इतना ध्यान रखना है। सेकेंड केस जो है हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0। अब d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग लेते हैं x+2, सिंपल सिंपल लेके चलते हैं, और इंटू x+3 इज इक्वल टू 0, सिंपल जान लीजिए, रूट कितना होगा इसका, एक -2 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस का इक्वेशन लिखेंगे तो x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुआ। अब इस केस में क्या आना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो a का जो वैल्यू हुआ 1 हुआ, b हो गया हमारे पास 5 और c हो गया 6। तो अगर हम लोग d निकालते हैं तो d क्या होगा, b² - 4ac हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये हुआ हमारे पास 25 - 24, जो d का वैल्यू आया वो आ गया 1, d हो गया 1। तो d 1 है तो रूट कितना हो गया, -2 और -3 होना चाहिए। तो अल्फा अगर निकालते हैं हम लोग तो अच्छा, रूट d पहले निकाल लेते हैं। रूट d का मतलब हो गया √1, रूट 1 का वैल्यू 1 हुआ। अल्फा क्या होगा, -b + √d/2a, तो -5 + 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -4/2, इतना ध्यान रखिएगा। तो -2 हो गया, तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। सेकेंड अगर बीटा निकालते हैं तो -b -√d/2a, तो -6/2 हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास -3। तो हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें, दोनों केस में हमारे पास जो होगा सॉल्यूशन वो सेम आएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, और यूट्यूब पे हमारा चैनल बहुत पहले से है, थोड़ा सा एक्टिविटी स्लो हो गया था। तो चलिए, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Welcome to Only Laugh.